हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपको अपडेट यहां पर करूंगा। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। अब 2015 या 16 में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि फेसबुक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाएगा, मतलब इसके यूज़र्स में डिक्रीजमेंट हमें नज़र आएगी और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वहाँ पर यूजेज बढ़ जाएगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि फेसबुक के यूज़र्स इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक ने दोस्तों 2020 में अनाउंस किया था कि वो अपनी एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स पेश आए, मतलब रेगुलेशंस के हवाले से कि मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट के कुछ कवानीन और उस हिसाब से कुछ मसले इनके साथ पेश आए, तो वो काम रुक गया और उसका नाम दोस्तों इन्होंने रखा था लिब्रा। लेकिन बाद में इन्होंने अपना प्लान चेंज किया है, लेकिन प्लान ये भी दोस्तों अभी तक कंप्लीटली जो है वो बाहर नहीं आया कि ये एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। रूमर्स मार्केट में दोस्तों ये हैं कि इनकी जो कॉइन है वो 2020 में लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों, इनकी वेबसाइट ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी लॉन्च हो चुकी है। लेकिन थोड़ा पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो डीएम है, DIEM डिजिटल करेंसी, आप देख सकते हैं, ये मैंने खोला हुआ है दोस्तों विकीपीडिया, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, फॉर्मली नोन एज लिब्रा, ठीक है। फॉर्मल इसका नाम दोस्तों लिब्रा है। इज अ परमिशनड ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम प्रपोज्ड बाय एन अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक। द प्लान आल्सो इंक्लूड्स अ प्राइवेट करेंसी इम्प्लीमेंटेड एज अ करेंसी। तो यहाँ से ये चीज पता चलता है कि ये एक अपना पेमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, मतलब ये आपको और हमें एक फैसिलिटेशन होगी कि इस ब्लॉकचेन के थ्रू हम दुनिया में कहीं भी जो है वो पैसे सेंड वगैरह कर सकें। अब उसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होगा, लेकिन ये जो हमारी फिएट करेंसी है, ये जो कागजी करेंसी, उसको इसके साथ किस तरह मिलाया जाता है, ये आने वाले वक्त में जो है ना वो सही कंफर्मेशन होगी। मैं इनकी वेबसाइट पर भी आपको लेकर जाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से इसके बारे में पता चले। मैंने भी इस पर रिसर्च की है। लेकिन दोस्तों, फेसबुक एक बहुत ही बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, तो इसकी करेंसी आने से क्रिप्टो मार्केट पर या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट पर या डॉलर पर जो उसके असरात होने हैं, उस चीज़ को भी नज़र में रखना होगा। ये वो करेंसी है दोस्तों जिसका नाम चेंज करे डीएम रखा गया है, जबकि इसका शुरुआती नाम जो है वो लिब्रा था। सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये सिंबल रखा गया है। डोमिनेशंस आप देख सकते हैं, फिर डेवलपमेंट देख सकते हैं। वाइट पेपर दोस्तों आपको इनका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही आप क्लिक करेंगे तो वाइट पेपर ऑलरेडी इनका बन चुका है। इनिशियल रिलीज नॉट येट आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी तक नहीं है। कोड प्रॉस्पेरिटी आप देख सकते हैं गिटहब पर है, और डेवलपमेंट मतलब ये यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसकी। अब मैं एक्चुअली आपको इनकी वेबसाइट पर लेकर जाना चाह रहा हूँ। वेबसाइट ये आपके सामने है, बहुत ही अच्छा लेआउट यहाँ पर इन्होंने रखा है। जाहिर सी बात है, अब ये फेसबुक की है तो पैसे की तो इनके पास कमी नहीं है, सबसे अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट अस में। अबाउट अस में आपको ये मिल जाता है, द डीएम एसोसिएशन इज अ मेंबर बेस्ड एसोसिएशन डेडिकेटेड टू बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट्स फाइनेंशियल इनोवेशन, इंक्लूजन एंड इंटीग्रिटी। अब इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक पेमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं दोस्तों, जो ब्लॉकचेन्स हैं, वो अपनी यूटिलिटी के लिए डिफरेंट मेथड्स ढूंढती हैं जहां पर उनकी यूटिलिटी हो, और वो यूटिलिटी ही होती है जिससे वो कंपनी ग्रो करती है। और ब्लॉकचेन जो है वो दोस्तों मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ होती हैं, तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के बढ़ती जाती है और एक डिजिटल करेंसी की प्राइस बनती है। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है? इनके पास दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ मंथली एक्टिव फेसबुक यूज़र वर्ल्ड वाइज एज ऑफ सेकेंड क्वार्टर 2021 इन मिलियंस। अब मिलियंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 3.25 अरब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो आपको नज़र आ रहा होगा। क्वार्टर 2, क्वार्टर 4 2.89, मतलब ये इतने ज़्यादा लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं हैं। अगर ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं इस काम के लिए, फिर व्हाट्सएप भी इसी में आ जाता है, इंस्टाग्राम भी इनके पास है। अगर ये सारे मिलकर इसमें कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई रिवार्ड सिस्टम बनाते हैं या फिर पेमेंट मेथड इसमें भी यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूजेज हो जाएगा। मतलब यूटिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा कोई भी क्रिप्टो कॉइन जो है वो परेशान होती है कि किस तरह यूटिलिटी जो है वो बनाई जाए। लेकिन फेसबुक के साथ इस तरह को कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनके पास यूज़र बेस है। अब यूज़र बेस ऑलरेडी इनके पास है। अगर इसका दोस्तों 50% भी एडॉप्शन कर लेता है, मतलब जो यूज़र बेस है इनका वो 50%, उसका 50% भी अगर एडॉप्ट करता है इनको,
इनकी क्रिप्टो करेंसी को, तो आप खुद अंदाजा करें कि कितनी ज़्यादा जो है ना ये क्वांटिटी हो जाएगी। अब दोस्तों आ जाते हैं डेवलपर्स पर, और मैं आपको डेवलपर्स का दिखा देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं ऐसा ऐसा आपको क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ। आप, मेरा ख्याल है कि मेरा जो मकसद है, चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। ठीक, ये एक रेवोल्यूशन होगा क्रिप्टो मार्केट में, या फिर क्रिप्टो स्पेस में, या फिर ये कह लें कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी, क्योंकि एक सबको लीड करने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो अगर अपनी एक कॉइन लेकर आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रिप्टो स्पेस में भी एक जो है ना वो तूफान मच जाएगा। लेकिन वो तूफान करेगा क्या, आने वाला वक्त ही सही बता सकता है। लर्न अबाउट द डीएम ब्लॉकचेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन एंड स्टेट्स, लर्न अबाउट हाउ द फंडामेंटल्स ऑफ द डीएम ब्लॉकचेन वर्क। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पूरी डिटेल हमारे साथ मतलब हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्चुअली सेक्शन चल रहा है वाइट पेपर का, पूरा एक वाइट पेपर है, और यहाँ पर एक लंबी चौड़ी डिटेल है कि इसमें होता क्या है, मतलब ये ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह यूज होगी। द टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हार्ट ऑफ द डीएम ब्लॉकचेन आर ट्रांजैक्शंस और स्टेट्स। ट्रांजैक्शंस ये है कि ट्रांजैक्शन आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे बैठे जो है ना वो इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि दोस्तों आप फ़कत एक मैसेज की तरह पेमेंट कहीं भी सेंड कर पाएँ पूरी दुनिया के अंदर, क्रॉस बॉर्डर हो, मतलब आप इंडिया में बैठकर पाकिस्तान में पैसे भेजें, पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका पैसे भेजें, तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। दोस्तों ऑलरेडी पेपाल इस तरह का काम कर रहा है, ठीक है, गूगल पेमेंट से इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन ये क्या करने जा रहे हैं, ये उसको और भी ईजी मेथड के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें यूरो और यूएस डॉलर वगैरह कुछ भी आ सकता है। अब इनके लिए ये ज़्यादा इजी क्यों है, ये आपके सामने मैंने मतलब खोला हुआ है, लॉगिन नहीं किया, लेकिन आप खुद देख सकते हैं ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी आप इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप लोकली बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस करें, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल बिक रहा है, ये कपड़े बिक रहे हैं, ये अंगूठी बिक रही है, डिफरेंट चीज़ें आप इसके साथ जो है वो बैठ कर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये लोकल करेंसी में भी ये चीज़ें हो रही हैं। अगर इस बिज़नेस को मिलाकर वो अपनी कॉइन के साथ कोई बनाते हैं यूटिलिटी, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इनकी जो कॉइन है वो कितना जो है ना वो ग्रो कर सकती है। लेकिन एक्चुअली जो रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं या जो बातें हैं मार्केट में वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले स्टेट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। द लेजर स्टेट्स रिप्रेजेंट्स द करंट स्नैपशॉट ऑफ डेटा ऑन द ब्लॉकचेन एट एनी पॉइंट in time the blockchain has a ledger state। तो इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है when a submitted transaction is executed the state of the DM blockchain changes। तो ये उसकी स्टेट किस तरह चेंज हो जाएगी ये भी आने वाले वक्त में ही दोस्तों जो है ना वो कंफर्म होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अब ये भी एक्चुअली प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करने जा रहे हैं। नीचे आपको पूरी इसकी डिटेल मिलती है कि ये सारा किस तरह होगा। गैस प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाती है, नीचे आप देख सकते हैं। In specified currency gas units, this is amongst the sender is willing to pay per unit of gas to execute the transaction. Gas is a way to pay computation and storage. A gas unit is an abstract measurement of computation with no inherent real world value। तो ये है कि भाई एक्चुअली गैस फीस जो है वो कंप्यूटर्स को ही फराहम की जा रही होती है, और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये एक्चुअली नोड्स जो चल रहे होते हैं वहाँ पर जाती है ये फीस। तो ये ओवरव्यू अभी मैं दे रहा हूँ, इस पर मैं जो और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको उसके बारे में दोस्तों पता चले। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये एक ऐसी ब्लॉकचेन होगी जहाँ पर आप देख सकते हैं माई फर्स्ट क्लाइंट डेवलप योर फर्स्ट क्लाइंट यूजिंग योर SDK। तो अब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स वगैरह जो है एप्लीकेशन है वो भी बिल्ड कर सकेंगे। इस तरह की ब्लॉकचेन होगी। और वही चीज आप नीचे देख सकते हैं, बिल्ड अ वॉलेट और मर्चेंट स्टोर। तो आप खुद जो है ना वो यहाँ पर वही चीज बना सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की चीज पाई नेटवर्क में भी चल रही है, सोलाना के पास भी है, एडा के पास भी है। इनको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं। नीचे आपको वही चीज मिल जाती है, राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसके पूरी डिटेल है, ये डिफरेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। सेकंड नंबर पर यहाँ पर दोस्तों आपको स्केलेबल मिल जाता है। स्केलेबल से मतलब जो है वो ये है कि ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अब ट्रांजैक्शन की स्पीड से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इथेरियम के पास इस वक्त जो स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि गैस फीस ज़्यादा लग जाती है। नंबर 1, जो ज़्यादा गैस फीस भरता है उसकी ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में फेसबुक इस चीज़ को कंट्रोल करने जा रहा है। सोलाना ऑलरेडी इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर चुका है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। स्पीड से मतलब दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा वो ये होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हैं। फेसबुक अगर अपनी एक कॉइन लाता है
तो उसको सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि स्पीड की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। तो ये स्केलेबिलिटी हो गई। और उसके बाद सिक्योरिटी का मामला है कि सिक्योर भी हो, कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। उसके बाद देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब यहाँ पर मेंबर बनते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। गवर्नेंस, दोस्तों गवर्नेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अब मैंने आपको जो कहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन हो रही थी लिब्रा में। लिब्रा मतलब फेसबुक ओन्ड एक क्रिप्टो करेंसी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। डिफरेंट करेंसीज जो कि ये टोकन सबसे ज़्यादा अपने पास रखेंगी या नोड जो चलाएंगे उनके पास गवर्नेंस आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वक्त साबित करेगा कि ये कैसे होती है, और स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब मैं आपके साथ एक्चुअली एक आर्टिकल शेयर करूंगा इसी से रिलेटेड। वन क्रिप्टो करेंसी टू रूल देम ऑल फेसबुक्स डीएम हैज़ ग्लोबल एम्बिशंस। तो फेसबुक इस कॉइन के पास ग्लोबल एम्बिशंस है, नो डाउट। फेसबुक चीज़ ही ऐसी है कि उसके पास इंटरनेशनल ही एम्बिशंस होंगे, लेकिन अब ये किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे वो आने वाला वक्त साबित करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। तो नंबर 1 पर है रिलायबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर ये हुआ है कि फेसबुक के अलावा भी डिफरेंट टेक की कंपनीज हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोस्तों, वो फेसबुक के साथ मिलकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में बात है नोवी डिजिटल वॉलेट की। ये एक वॉलेट होगा जिसके जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी करेंसी में डिपॉजिट किस तरह करेंगे, फिर ये विथड्रॉ किस तरह होगा, ये मतलब चीज़ें अभी हैं मार्केट में कि भाई ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं। वॉलेट बनाना अब फेसबुक के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों कॉइन की। द डीएम कॉइन इज अ वन क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ फेसबुक्स न्यू ग्लोबल डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट। इट हैज़ अ सॉलिड बेकिंग ऑफ द डीएम रिजर्व। तो यहाँ पर यही बात जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वही लिखी हुई है कि इनके पास एक यूजर बेस भी दोस्तों मौजूद है, फिर कंपनीज भी मौजूद हैं, फिर इनके साथ पार्टनरशिप्स भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये कॉइन एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बना सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि ये एक स्टेबल कॉइन होगी। अगर ये एक स्टेबल कॉइन हो जाती है तो दोस्तों आप ये समझेंगे जिस तरह आप USDT, USDC या BUSD वगैरह यूज़ करते हैं तो इस तरह की हो जाती है। अब पॉसिबल है यूरो की तरह का जो है ना वो एक कॉइन बन जाए, फिर दूसरा जो है वो USDC जैसा बन जाए या USDT जैसा बन जाए, तो उससे ये होगा कि ब्लॉकचेन इनकी होगी, सिस्टम पूरा ये प्रोवाइड कर रहे होंगे, अल्टीमेटली इनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन हमें सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि हम उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर यूज़ नहीं कर सकेंगे, हम ट्रांजैक्शन के लिए उनको सिर्फ यूज़ कर सकेंगे दोस्तों। अब आती है दोस्तों अहम बात कि हाउ डज फेसबुक प्लान टू यूज़ इट, मतलब कब इसको लॉन्च करने जा रहा है। तो लॉन्चिंग दोस्तों वेरी सून है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर आर सम वेज दैट फेसबुक विल बी यूजिंग डीएम सून। तो फेसबुक बहुत ही जल्दी ये कर सकता है, और ये होगा कैसे, रिमिटेंस में हो सकता है, ई कॉमर्स में हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है, फिर गवर्नेंस है। फेसबुक लिब्रा इज कमिंग विद रिस्क। तो ये एक पुरानी बात है कि भाई वो एक रिस्क था आने के लिए। मेरा ये ख्याल है दोस्तों कि फेसबुक के हवाले से आप खुद ज़रूर फेसबुक के यूज़र होंगे, ये जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, और हम फ्यूचर का इंतजार करेंगे। एक्सपेक्टेशंस यही है कि 2021 में ही इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या रिलीज़ है वो हो जाएगी। अगर दिसंबर तक नहीं हो पाती तो 2022 में होगी, लेकिन बहुत ही जल्द ये चीज़ मार्केट में दोस्तों आने वाली है। अगर आती है तो मेरा ये ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। फिलहाल ऐसा भी पॉसिबल है कि जितनी भी बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइस एकदम से डंप भी कर जाए, और ये फेसबुक की जो करेंसी है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाए। लेकिन ये वो सब कुछ थोड़े वक्त के लिए होगा, उसके बाद पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो फ्लाई करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक की वजह से बहुत सारे न्यू यूज़र्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में इंटर होंगे, और इतनी ज़्यादा मिकदार में जब लोग इंटर होंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो यही होगा कि क्रिप्टो स्पेस में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और वो बढ़ेंगी तो सिर्फ फेसबुक की इस कॉइन में नहीं बढ़ेंगी, वो जाहिर सी बात है पूरी क्रिप्टो मार्केट में बढ़ती हैं। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।